हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में कुछ छिपा है। ये एक कहानी और किंवदंती का प्राणी है। लोग इसे यति कहते हैं। क्या ये सचमुच में है? सदियों से लोग ये सवाल पूछते आ रहे हैं। यति एक ऐसा रहस्य है जो पूरी दुनिया को हैरान करता है। हिमालय बहुत बड़ा और खतरनाक है। ये कई राज्य छुपाए हुए है। यति उनमें से सबसे बड़ा राज्य है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक बड़ा बंदर जैसा प्राणी है। दूसरे कहते हैं कि ये एक भालू या जंगली आदमी है। सच्चाई अभी भी छिपी हुई है। यति सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हिमालय की संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ के लोग पीढ़ियों से यति को देखने की बात करते आ रहे हैं। वे इसके अजीब पैरों के निशान और डरावनी आवाजों की कहानियां सुनाते हैं। क्या ये कहानियां सच हो सकती हैं? हमारे साथ यति के रहस्य को जानने के लिए जुड़िए। हम कहानियों, देखे जाने की घटनाओं और विज्ञान के बारे में जानेंगे। अनजाने की शक्ति से हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। यति सिर्फ एक नई कहानी नहीं है, यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से लोगों के दिलों और दिमागों में बसा हुआ है। ये सदियों से हिमालय की लोक कथाओं का हिस्सा रहा है। यहाँ के लोग इसे एक जीवित किंवदंती मानते हैं। यहाँ के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियां सुनाते आ रहे हैं। ये कहानियां उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। ये कहानियां एक ऐसे प्राणी के बारे में हैं जो ऊंचे पहाड़ों में रहता है। एक ऐसा प्राणी जो हमेशा से रहस्य और रोमांच का प्रतीक रहा है। ये डर और सम्मान दोनों का प्राणी है। लोग इसे देखकर भयभीत हो जाते हैं, लेकिन साथ ही इसकी शक्ति और रहस्य का सम्मान भी करते हैं। नेपाल में यति को मेहतेह के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग इसे एक पवित्र प्राणी मानते हैं। भूटान के लोग इसे मिगोई या मिग्युर कहते हैं। उनके लिए यह एक रहस्यमय और शक्तिशाली प्राणी है। ये नाम कई लोगों के दिलों में डर पैदा करते हैं, लेकिन साथ ही ये नाम पहाड़ों की शक्ति और रहस्य को भी दर्शाते हैं। लेकिन ये पहाड़ों की शक्ति और रहस्य को भी दिखाते हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति कितनी विशाल और अज्ञात हो सकती है। यति के बारे में सबसे पुरानी लिखी हुई जानकारी ब्रिटिश खोजकर्ता ब्रायन हॉटन हॉडसन से मिलती है। उन्होंने हिमालय की गहराइयों में इस रहस्यमय प्राणी के बारे में सुना। 1830 में उन्होंने अपने स्थानीय गाइडों द्वारा सुनाई गई एक कहानी लिखी। यह कहानी एक ऐसे प्राणी की थी जो इंसान और जानवर के बीच का था। उन्होंने एक लंबे बालों वाले प्राणी का वर्णन किया जिसका चेहरा इंसान जैसा था। ये प्राणी पहाड़ों में घूमता था और अजीब पैरों के निशान छोड़ जाता था। ये प्राणी पहाड़ों में घूमता था और अजीब पैरों के निशान छोड़ जाता था। ये निशान आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। हॉडसन की इस जानकारी ने हिमालय के बाहर यति में लोगों की रुचि जगाई। लोग सोचने लगे कि क्या इन कहानियों में कोई सच्चाई है। लोग सोचने लगे कि क्या इन कहानियों में कोई सच्चाई है। क्या यति जैसा कोई प्राणी सचमुच में हो सकता है? क्या यति जैसा कोई प्राणी सचमुच में हो सकता है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है और यही इस रहस्य को और भी गहरा बनाता है। 20वीं सदी में यति में नई रुचि पैदा हुई। उस समय हिमालय की ऊंचाइयों में छिपे इस रहस्यमयी प्राणी के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। पर्वतारोही और खोजकर्ता हिमालय में जाने लगे। वे न केवल पर्वतारोहण के रोमांच के लिए बल्कि यति की खोज के लिए भी प्रेरित थे। वे इस रहस्यमयी प्राणी की एक झलक पाने की उम्मीद करते थे। दूरबीन से बर्फीले परिदृश्य को खंगालते हुए वे हर छाया और हर निशान को ध्यान से देखते थे। कुछ अपनी कहानियों के साथ लौटे। उन्होंने अपने अनुभवों को कैंप फायर के पास बैठकर साझा किया और अपनी यात्रा को जर्नल में दर्ज किया। 1951 में एक प्रसिद्ध पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने बर्फ में कुछ अजीब पैरों के निशान खोजे। ये निशान बहुत बड़े और असामान्य थे। पैरों के निशान बड़े और इंसान जैसे थे। उन्होंने इन निशानों को मापा और उनकी तस्वीरें ली। वे किसी 2 पैरों वाले प्राणी के लग रहे थे। इन निशानों की तुलना मानव पैरों के निशानों से की गई। शिप्टन ने उन निशानों की तस्वीरें ली। ये तस्वीरें जल्द ही दुनिया भर में फैल गईं। ये तस्वीरें यति के होने के सबसे प्रसिद्ध सबूतों में से एक बन गई। इन तस्वीरों ने यति की कहानियों को और भी विश्वसनीय बना दिया। दूसरे पर्वतारोहियों ने भी ऐसी ही मुलाकातों की जानकारी दी। उन्होंने भी बर्फ में बड़े पैरों के निशान देखे और उन्हें दस्तावेजित किया। उन्होंने पहाड़ों में घूमते हुए बड़े बालों वाले प्राणियों को देखने का वर्णन किया। ये प्राणी अक्सर दूर से ही दिखाई देते थे। कुछ ने तो यति की डरावनी आवाजें घाटियों में गूंजती हुई सुनने का भी दावा किया। ये आवाजें सुनकर पर्वतारोहियों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। नेपाल सरकार ने इन खबरों को गंभीरता से लिया। उन्होंने इन घटनाओं की जांच के लिए एक टीम भी बनाई। 1947 में उन्होंने यति को मारने या पकड़ने पर रोक लगाने वाला एक कानून बनाया। इस कानून का उद्देश्य यति की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस कानून ने इस प्राणी के रहस्य को और बढ़ा दिया।
यथी की कहानियां और भी रोमांचक हो गईं। इसने हिमालय के अनोखे जीवों की रक्षा के महत्व को भी उजागर किया। यह कानून हिमालय की जैव विविधता को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यथी ने दशकों से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का ध्यान खींचा है। वे इस कहानी के पीछे का वैज्ञानिक कारण जानने के लिए उत्सुक हैं। यथी के सबूत खोजने के लिए कई अभियान शुरू किए गए हैं, लेकिन ये प्राणी बहुत ही मायावी साबित हुआ है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने यथी से जुड़े बालों, मल और हड्डियों के टुकड़ों के नमूनों का अध्ययन करने के लिए डीएनए विश्लेषण का इस्तेमाल किया है। इन अध्ययनों से कुछ दिलचस्प नतीजे मिले हैं। 2017 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पूरे हिमालय से इकट्ठा किए गए 9 यथी के नमूनों का डीएनए विश्लेषण किया। नतीजे हैरान करने वाले थे। विश्लेषण से पता चला कि 9 में से 8 नमूने भालू, कुत्ते और यहां तक कि एक घोड़े जैसे जांत जानवरों के थे। हालांकि 9वां नमूना, जो यथी के पंजे का बताया जा रहा था, अज्ञात रहा। इस खोज ने यथी की असली प्रकृति के बारे में और अटकलें लगाई हैं। वर्षों की खोज और वैज्ञानिक जांच के बावजूद यथी एक पहेली बना हुआ है। इसके अस्तित्व का कोई पक्का सबूत कभी नहीं मिला है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यथी सिर्फ एक कहानी है, जो इंसान की कल्पना और हिमालय की कठोर परिस्थितियों की उपज है। दूसरों का तर्क है कि यथी को पूरी तरह से खारिज करने के लिए बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। उनका सुझाव है कि यथी एक क्रिप्टिड हो सकता है, एक ऐसा प्राणी जो विज्ञान के लिए अज्ञात है, लेकिन दुनिया के दूर दराज इलाकों में मौजूद हो सकता है। हिमालय के स्थानीय समुदाय यथी के अस्तित्व में विश्वास करना जारी रखते हैं। वे इस प्राणी को पहाड़ों का रक्षक, प्रकृति की शक्ति और रहस्य का प्रतीक मानते हैं। उनके लिए यथी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत हिस्सा है। यथी के अस्तित्व पर बहस आने वाले कई सालों तक जारी रहने की संभावना है। जब तक ठोस सबूत नहीं मिल जाते, यथी एक मनोरम रहस्य बना रहेगा, जो अनजान की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यथी, चाहे असली हो या काल्पनिक, हमारी सामूहिक कल्पना पर एक शक्तिशाली प्रभाव रखता है। यह हमारी दुनिया के अज्ञात, जंगली और बेकाबू पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यथी में विश्वास, रहस्यमय और असाधारण के साथ जुड़ने की गहरी मानवीय इच्छा को दर्शाता है। यथी के आसपास की कहानियों और किंवदंतियों को पीढ़ियों से पारित किया गया है, जिससे हिमालयी समुदायों की सांस्कृतिक मान्यताओं और प्रथाओं को आकार मिला है। यथी उनके लोकगीतों, कला और आध्यात्मिकता का एक अभिन्न अंग बन गया है। यथी के साथ स्थायी आकर्षण प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे जटिल संबंधों पर भी प्रकाश डालता है। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जो बेरोजगार हैं, रहस्य अभी तक सुलझने बाकी हैं। यथी कई मायनों में अन्वेषण और खोज की भावना का प्रतीक है। यह हमें सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम क्या जानते हैं, परिचित से आगे बढ़ने के लिए और अज्ञात को गले लगाने के लिए। यथी को खोजने की कोशिश जारी है। हिमालय की बर्फीली चोटियों में, जहां ठंड और ऊंचाई की चुनौतियां हैं, वहां यथी की खोज एक रोमांचक यात्रा है। निर्णायक सबूतों की कमी के बावजूद खोजकर्ता, वैज्ञानिक और साहसी लोग इस मायावी प्राणी के रहस्य को सुलझाने की उम्मीद में हिमालय की ओर आकर्षित होते रहते हैं। वे अपने उपकरणों को तैयार करते हैं, मानचित्रों का अध्ययन करते हैं और हर सुराग का पीछा करते हैं। यथी साहसिक कार्य का प्रतीक बन गया है, एक चुनौती जो हमें अज्ञात का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसा प्रतीक है जो हमें हमारी सीमाओं को पार करने और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करता है। यथी की खोज केवल एक प्राणी को खोजने के बारे में नहीं है। यह एक यात्रा है जो हमें हमारे भीतर की खोज करने के लिए प्रेरित करती है, हमारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेती है। यह मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने, हमारी सीमाओं का परीक्षण करने और प्राकृतिक दुनिया में हमारे स्थान की गहरी समझ की तलाश करने के बारे में है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ सीखने और खोजने के लिए है। यथी के बारे में हर अभियान, हर अध्ययन, हर कहानी हमें सच्चाई को उजागर करने के एक कदम और करीब लाती है। यह हमें हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। चाहे यथी एक वास्तविक प्राणी हो, एक गलत पहचाना गया जानवर हो या मानव कल्पना की उपज हो, इसकी खोज ने हिमालय, उसके लोगों और उसके विशाल और क्षमाशील परिदृश्यों में अभी भी छिपे हुए रहस्यों की हमारी समझ को समृद्ध किया है। यह हमें हिमालय की संस्कृति और परंपराओं के बारे में भी अधिक जानने का अवसर देता है। यथी हमेशा के लिए एक रहस्य बना रह सकता है, लेकिन इसकी खोज हमें प्रेरित करती रहेगी, हमें चुनौती देती रहेगी और हमें हमारी दुनिया के असीम अजूबों की याद दिलाती रहेगी। यह हमें यह भी सिखाता है कि कभी-कभी यात्रा का महत्व गंतव्य से अधिक होता है।